भगवान ने ना हमें एक बहुत बढ़िया चीज दिया है हम सबको, एंड मेनी ऑफ अस डोंट इवन नो अबाउट इट, बट थैंकफुली वी ऑल हैव इट, एंड दैट इज आवर ओन गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस। एंड ये जो हमारा गार्डन है ना, दिमाग का जो गार्डन है, उसके पांच गेट हैं। एंड ये जो हमारे फाइव सेंसेस है, ये उन पांचों गेट्स के वॉचमैन हैं। सो इन वॉचमैन के ऊपर डिपेंड करता है जो किसको उस गार्डन में आने देगा। दिस वॉचमैन डिसाइड योर आईज, योर ईयर्स, योर नोज फॉर स्मेल, टंग फॉर टेस्ट, और स्किन फॉर फीलिंग्स। और ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स है जो सिर्फ दिमाग ही पहचान सकता है, वो हमारा स्किन भी पहचान नहीं सकता, लाइक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ जॉय, एक्साइटमेंट, encouragement, motivation, inspiration, empowerment, enlightenment। ये सिर्फ दिमाग ही महसूस कर सकता है। दे आर नॉट टेंजिबल, एंड दे आल्सो फॉर्म आवर द काइनेस्थेटिक लैंग्वेज पैटर्न्स। तो ये जो हमारे पांच वॉचमैन है ना, इन पांचों वॉचमैन का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। चैलेंज ये है कि इन पांचों वॉचमैन अपने मर्जी से चल रहे हैं या आपके मर्जी से चल रहे हैं, एंड यू आर द ओनर ऑफ दैट गार्डन, एंड who you are is making sense of senses, the sixth sense। हमारे एनएलपी में हमें सिखाया गया है देयर आर सिक्स सेंसेस, दिस इज द सिक्स सेंस, द सिक्स सेंस इज मेकिंग सेंस ऑफ सेंसेस। मतलब ये जो हमारे जो सेंसरी वॉचमैन है, ये जो इंफॉर्मेशन उठा रहा है किसी भी चीज के, वट आर यू एंड आई आर सीइंग, जो भी हमारे लाइफ में आ रहा है उससे वो जो भी चीज उठा रहा है, दिस आर सब मोडालिटी है। हमारे पांचों मोडालिटी है, दे आर पिकिंग अप सब मोडालिटीज, लाइक ऑल द छोटा 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 एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट थिंग, and they pass the entire information to this central processing unit, which is being controlled by that making sense of senses। और वो क्या करता है, इन सारे सेंस को इकट्ठा करते हुए उसको अपने हिसाब से प्रोसेसिंग करता है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इज डन थ्रू हमारे मेटा मॉडल में देयर आर थ्री पार्ट्स, वन इज डिलीशन, वन इज डिस्टॉर्शन, वन इज जनरलाइजेशन। तो डिलीशन तो समझ गया कि जो अंदर आने आया नहीं वो डिलीट कर दी। अब जो अंदर आ गया उसको वो कंपेयर करता है with all those information, all those data which is already there inside our brain. And that constitutes the distortion and generalization part of the meta model. And then it creates an internal representation of that object or of that event, और उसको दिमाग में एक जगह पे स्टोर कर। Now, if you are the gardener of this beautiful garden, that making sense of sense, that is the gardener। वो क्या करता है, जो भी आ रहा है अंदर उसको लेके जो कर सकता है कर सकता है, करता करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक बार अंदर आ चुका है अब उसको बाहर नहीं कर सकते। ये बड़ा बड़ा चैलेंज है इस गार्डन का। जो भी कुछ एक बार अंदर आ गया ना उसको बाहर करना बहुत मुश्किल, अनलेस ऑफ कोर्स यू बिकम अ पेशेंट ऑफ सम ब्रेन डिजीज, लाइक अल्जाइमर्स हो गया या उस टाइप का कुछ हो गया जहाँ पे आपके वो मेमोरीज काम नहीं कर, यू आर अनेबल टू कनेक्ट टू दोस मेमोरी बॉक्सेस, तो ड्रॉर्स जो दिमाग में आपने बना के रखा है।
Now, imagine if you train this watchman, what happens? हम जब NLP सीखते हैं, when we are learning NLP practitioner, the first thing that you and I get, the biggest opportunity, the biggest strength that you and I get is to train this watchman. ऐसा ना कि कोई भी आ रहा है और उसको अंदर अलाउ कर रहे. Train this watchman of these 5 gates so that वो जब किसी को भी अंदर अलाउ करेगा ना, वो उसके साथ एक टैग लगा के अलाउ करेगा. And the tag is that this is good, this vibration is good, तो आप अंदर जा सकते हैं. नहीं तो कचरा भी आ जाएगा, और कचरा जब एक बार गार्डन में आ गया ना, चैलेंज है कि इसका बाहर नहीं कर सकते. तो वो आके उस गार्डन में बदबू फैलाएगा ही फैलाएगा, चाहे वो नजर आए ना आए. और तब तक बदबू फैलाता रहेगा जब तक वो खुद खत्म नहीं हो जाता, उसका बदबू खत्म नहीं हो जाता. वो फिर भी रहता है कि जब तक उसका वो बदबू खत्म नहीं हो जाता तब तक वो रहता है. और ये बदबू जो है ना, ये सारे हमारे पास है. ऑल दोज इवेंट्स विच आर हैपनिंग एवरी डे इन आवर लाइफ, हम उनको इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहते, लेकिन वो अंदर आ चुका है. अब क्या किया जाए, हमने पहले उसको सर डिलीट नहीं किया. सर हम लोग नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते ही इसलिए ना कि वी शुड नो व्हाट टू लर्न एंड व्हाट टू नॉट अनलर्न. Even fiction books are for the same purpose. हाँ हम कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली लोग नॉन फिक्शन बुक का मेन या मतलब वन ऑफ द रीजन ऑफ रीडिंग नॉन फिक्शन बुक इज सेम ना. हाँ, वो भी वही काम करता है. So basically what you doing, that you are training, reading a book gives you an opportunity, whether it is fiction or non-fiction, really doesn't matter. Reading a book gives you an option to look at the world from the eyes of the author. आपकी दुनिया में आपको जो दिख रहा है वो अपनी जगह पे है. When you are reading any book, you are watching, you are seeing the eyes, you are seeing the world from the eyes of the author. और वहां से आप जो जो अच्छी अच्छी चीजें ले सकते हो, उसको आप लेके आप अपने गार्डन को और भी सुंदर बना सकते हो. दिस इज व्हाट a book gives us access to. I'm connecting it with NLP. NLP is just a technology. NLP is something that you and I are using anyway, even whether we are watching it or not, or we know anything about it or not. NLP क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है ना. आप अपने शब्दों से अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करो. तो अगर इसके बारे में आपको पता नहीं भी है तो भी वो काम आप करो. Now what happens when you read a book, or what happens when you read a good article, what happens when you participate in such events where we are right now. हम क्या करते हैं, हम ना अपने वॉचमैन को ट्रेन करते हैं. These are the opportunities where we can train our watchmen so that they allow only good things to come inside that garden. So that's my viewpoint about this whole conversation that you guys are having right. सर इसमें आपकी बात में आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग. yesterday or today itself I read a quote कि भगवान से कभी ये शक्ति ना मांगो कि वो हमें चैलेंजेस ना दे, हमें ये शक्ति मांगो कि वो हमें चैलेंजेस से लड़ने की शक्ति दे. तो हियर आई वुड लाइक टू ऐड कि आपके जैसे आप टीवी भी देख रहे हैं, इवन इफ यू आर वाचिंग, कि आपके पास दोनों चीजें हैं. यू कैन ऑब्जर्व गुड थिंग ऑल्सो, यू कैन ऑब्जर्व बैड थिंग ऑल्सो. इट्स यू शुड कैपेबल इनफ टू डिफरेंशिएट कि आप क्या चीज टेक अवे कर रहे हो. Often क्या होता है कि though we could differentiate, it still walks in.
So challenge is that how you can take control of that, how you can train your gatekeepers, the watchmen, not to allow those things to get inside you. See क्या होता है, एक एक सेकंड में ना 2 मिलियन डेटा पॉइंट्स हमारे सामने आता है, 2 मिलियन डेटा पॉइंट्स, और उसमें से वी कैन पिक अप ओनली 6 to 7 after deleting all of them. So much of deletion actually happens, and we could pick up only 5 to 7 of them. अब ये जो 5 to 7 है, ये हमारे काम के है कि नहीं ये हमें नहीं मालूम, वो घुस जाते हैं. Now, if you and I am aware of it, then there's a possibility that we can choose the 6 to 7 thoughts instead of simply allowing them to get. और उसका प्रोसेस क्या है कि देखा जाता है साइंटिफिकली कि हर दिन लगभग 60 to 70,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आता है, which is close to 1 thought per second, close to 1 thought per second. Now, if this is so, how we can take control of those thoughts? Because most of the thoughts जो होते हैं 60 to 65, sorry, 90 to 95% of them are repetitive in nature. They're the same thoughts which are coming throughout the day. मतलब उसमें ये जो शब्दों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं to say this statement, say this sentences, ये भी उसमें शामिल है. तो हमें पता है कि when I'm using the word शामिल, I'm using the word है, उसका मतलब क्या है, वो भी इस थॉट्स के अंदर ही आ रहा है, the part of that thought. So ये जो 60 to 65,000 थॉट्स हैं जो हमारे काम के नहीं है, which is repetitive in nature, उस थॉट में वो जो 5,000 जो थॉट्स है वो भी अंदर आ जाते. Now we have a choice कि how we can ensure that only those thoughts come to my mind which are important for me. उसका एक तरीका ये है कि you think slow, you think less and think smart. धीरे सोचो, अगर धीरे सोचोगे तो कम सोचोगे ऑटोमेटिक, जब कम सोचोगे तो अच्छी सोचो, स्मार्ट सोचो. और ये जो थॉट्स की हम बात कर रहे हैं, स्मार्ट सोचने वाली थॉट्स, ये स्मार्ट सोचने वाली थॉट्स कैन बी दोस 5,000, so that your percentage of receiving the good thoughts goes up. It's not 5%, it could be 30% also, because आपने पहले ही बहुत सारे जो थॉट्स है जो जिससे कोई आपको मतलब दे, you are already deleting those thoughts, you are not even allowing those thoughts to come near you. So when you are thinking slow तो क्या होगा, नंबर ऑफ थॉट्स कम हो जाएंगे, नेचुरली कम हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास चॉइस है. एंड एक तरीके से सोचे तो दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट, connecting to those thoughts that are good for you.